बड़े बड़े ताकतवर आए दुनिया में, बड़े बड़े बादशाह आए दुनिया में। ऐसे ऐसे बादशाह भी तारीख ने देखे कि अकेला पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला बादशाह नमरूद, पूरी दुनिया पर, पूरी रूए जमीन पर। 4 बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की है। कितने? बात समझ में आ रही है आपको? 4 बादशाह जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की है। 2 मोमिन 2 काफिर, 4 में 2 मोमिन 2 ईमान वाले, 2 काफिर 2 गैर मुस्लिम। एक तो अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हुकूमत अता की, बादशाहत अता की, इतनी वसीओ अरीज अल्लाह ने आपको हुकूमत अता की। आपकी सल्तनत का ये आलम रूए जमीन पर आपका हुक्म चलता है, सारी जमीन पर आपकी हुकूमत। आप हवा पर भी हुकूमत करते हैं, जिन्नात पर भी आपका हुक्म चलता है, परिंदों पर भी आपका हुक्म चलता है। आगे बढ़ो, दूसरा नाम हजरत सिकंदर जुल्करनैन, इन्होंने भी पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की है, पूरी कायनात पर हुकूमत की है। ये 2 साहिबे ईमान गुजरे, एक अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं, दूसरे एक नेक शख्स अल्लाह वाले गुजरे हैं, हजरत सिकंदर जुल्करनैन। मगर आगे बढ़ो मेरे अजीजों, 2 काफिर मैंने बताया। एक काफिर का नाम है नमरूद, जिसने पूरी जमीन पर, पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, अकेले ने पूरी कायनात पे हुकूमत की, नमरूद है। और दूसरे का नाम है बख्ते नसर, बादशाह बख्ते नसर ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। ये 4 हो गए, मगर एक और आएंगे, वो भी सारी रूए जमीन पर हुकूमत करेंगे, उनकी हुकूमत कायनात पर होगी। ऐ लोगों, वो कुर्बे कयामत आएंगे, वो मेरे आका की औलाद जनाबे हजरत इमाम महदी होगे। बेशक, सुभान अल्लाह। वो हजरत इमाम महदी होंगे। नमरूद ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं था, अल्लाह को पुकारने वाला नहीं था। अल्लाह ताला ने किसको भेजा? परवरदिगार ने हजरत इब्राहीम को चुना। एक अकेले हजरत इब्राहीम पूरी कायनात में अल्लाह का नाम लेने वाले, परवरदिगार को याद करने वाले, परवरदिगार का जिक्र करने वाले, अल्लाह की समदियत का ऐलान करने वाले, पूरी रूए जमीन पर अकेले हजरत इब्राहीम। मगर नमरूद ने क्या किया? अकेले हजरत इब्राहीम है, इसने सोचा एक ही तो है, यूं खत्म कर दूंगा, सजा दूंगा, मिटा दूंगा। वो चाहता था इब्राहीम को खत्म कर दूंगा। इतना बड़ा ताकतवर बादशाह अल्लाह के पैगंबर को मिटाने चला था, अल्लाह ताला के पैगंबर को खत्म करने का इरादा लेकर चला। कहता था एक ही तो है, खत्म कर दूंगा, कहता था एक ही तो है, मिटा दूंगा। मगर नहीं जानता था, नादान था। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मिटा नहीं पाया, नतीजा ये निकला कि खुद मिट गया। इस जैसे जाने कितने आए, फिरौन आया, खुद मिट गया। और कैसे मिटा नमरूद? कोई बड़ी फौज की जरूरत नहीं पड़ी, बम बारूद हथियार की जरूरत नहीं, अल्लाह ने औकात भी दिखा दी। एक मच्छर, बोलो, वो भी मुकम्मल नहीं, लंगड़ा मच्छर। एक मच्छर अल्लाह ने वो भी लंगड़ा भेजा, मुकम्मल नहीं। इतना बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, अल्लाह ने औकात बता दी, तेरी औकात इतनी है, एक लंगड़ा मच्छर भेजूंगा, वही तेरा काम तमाम कर देगा। बेशक, बेशक। ये तुम अब समझ में आएगा दुनिया मच्छर से इतना परेशान है क्यों।
ये जानते हैं कि ये मच्छर वो अल्लाह की मखलूक है कि अगर अल्लाह का हुक्म हो जाए, क्योंकि रब की मंशा ही तो थी मिटाना है। ये मेरे खुदा की शान है, अगर खुदा मिटाने पे आए, मारने पे आए तो एक मच्छर से मार देता है। मारने पे आए तो अल्लाह एक मच्छर से मार देता है, और परवरदिगार बचाने पे आए तो एक मकड़ी के जाले से बचा लेता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तो अल्लाह ने एक मच्छर भेज दिया, चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया। जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। चांद चमकता है ना, 14वीं रात का चांद कितना खूबसूरत लगता है। लोग मिसाल देते हैं, कहते हैं आपका चेहरा तो 14वीं के चांद जैसा है। बेशक मिसाल देते हैं, मगर मेरे अजीजों 14वीं का चांद हो, एक बादल का छोटा सा टुकड़ा, अब्र का टुकड़ा आता है, चांद के आगे आया, पूरे चांद को उसने काला कर दिया। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। बेशक सुभान अल्लाह। जुगनू देखे आप लोगों ने? अरे बोलो भैया, देखें? देखो माशाल्लाह, चचा कह रहे हैं देखें, और तुम नहीं कह रहे। जवान जवान पट्टे जितने बैठे हो, इतना सा कीड़ा, जरा सा जुगनू, लाइट जलती है बंद होती है, जलती है बंद होती है, जलती है बंद होती है। तुमने लाइट का प्रोसेस नहीं देखा। ये लाइटें जल रही हैं, इन्हें जलाने के लिए एक लंबा तार चाहिए। पावर हाउस से बिजली चलेगी, पावर प्लांट से निकलेगी पावर हाउस में कन्वर्ट होके आगे चलेगी, कन्वर्ट होती जाएगी, फिर आपके मेरे घर तक उसको पहुंचाने के लिए पीछे लंबा प्रोसेस है। बिजली तैयार हुई, आगे बढ़ी, करंट को हल्का किया जाने लगा, कन्वर्ट किया जाने लगा, 11,000 को 440 वोल्ट पर लाया गया, और भी हल्का करके तुम्हारे मेरे घर तक पहुंचाया गया। फिर जाकर एक बल्ब जलता है, एक लाइट जलती है। ऐ लोगों, इस तरह से लाइट जलती है। मगर अल्लाह की शान तो देखो, परवरदिगार की कुदरत तो देखो। उसने जरा से कीड़े से उजाला करवा दिया, जरा से कीड़े में लाइट लगा दी। सोचो तो जरा, अब उसी के अंदर बिजली की तमाम चीजें, अल्लाह की कुदरत पे गौर तो करो। पावर हाउस भी उसी के अंदर, बिजली के खंभे भी उसी के अंदर, सारे तार भी उसी के अंदर, लेकिन पकड़ो यूं जरा समझ लो, खत्म। ये अल्लाह की तो शान है। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मारने पे आए तो मच्छर से मार दे, बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा ले। मारा तो अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से मार दिया। लंगड़ा मच्छर नाक के रास्ते दिमाग में पहुंचा, दिमाग खाने लगा। ये मच्छर की ताकत अल्लाह ने बता दी कि सुनो सुनो, जितनी भी तुम्हें ताकत मिल जाए, जितना भी माल मिल जाए, इख्तिदार मिल जाए, प्रधान बन जाओ या विधायक बन जाओ, मगर इतना याद रखना, नमरूद जैसा बादशाह एक मच्छर को झेल नहीं पाया।
अपनी जिंदगी में इतना ख्याल रख के चलना, वरना याद रखना अल्लाह ताला ने नमरूद जैसों को औकात याद दिला दी, शद्दाद जैसों को औकात याद दिला दी, फिरौन जैसों को अल्लाह ने औकात याद दिला दी। बड़ी ताकत, बड़ी हुकूमत, बड़ी सल्तनत, मगर क्या हुआ? वो कारून जिसे अपने खजाने पे नाज था, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं माना और उसने हजरत मूसा पर ही तोहमत लगा दी, इल्जाम लगा दिया। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, या अल्लाह इस जालिम ने मेरी बात भी नहीं मानी, ज़कात भी नहीं देता है और मौला मुझ पे इल्जाम भी लगाता है। अल्लाह का अजाब आ गया। क्या अजाब आया? सारे खजाने के साथ में, सारी दौलत के साथ में अल्लाह ने उसे जमीन में धंसा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, बज़्मे इसाले सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमीन में धंसा दिया अल्लाह ने सारी दौलत के साथ, और फरमाया गया कयामत तक वो जमीन में धंसता रहेगा, धंसता रहेगा, अंदर जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा। तो अल्लाह ने एक मच्छर भेजा। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, अभी मैं एयरपोर्ट पे था 2-3 दिन पहले, तो वहां अनाउंसमेंट हो रहे थे। क्या कह रहे? मच्छर से बचो, डेंगू हो जाएगा। अनाउंसमेंट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मच्छर से बचने के 3 तरीके हैं। आप भी जाओगे ना अगर उधर, आपको मेट्रो में और जगह जगह पे, एयरपोर्ट इलाके में, सब में ये अनाउंसमेंट मिलेंगे। उधर अनाउंसमेंट हो रहे हैं मच्छर से बचो वरना डेंगू हो जाएगा। तो कह रहे हैं 3 तरीके हैं मच्छर से बचने। ए भैया आराम से पिला देते चाय, आराम से बिल्कुल सुकून से पिला दो, बात मत करो किसी से, समझ रहे हो? सुबह को करियो खूब तबीयत से बातें, सबसे रिश्तेदारी है, दोस्ती मोहब्बत। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो उधर अनाउंसमेंट हो रहा है, कह रहे हैं मच्छर से बचो, 3 तरीके बताए मेट्रो में। कह रहे पहला तरीका यह है कि मच्छर को पैदा ही मत होने दो। हमने कहा तुम्हारी औकात क्या? अल्लाह जिसे पैदा करे तुम उसकी पैदावार नहीं रोक सकते। बेशक ये हमसे भी तो कहते थे बच्चे पैदा मत करो, बच्चे पैदा मत करो। हमने कहा पहले मच्छरों की रोक दो फिर हमसे बात करना। पहले मच्छरों की पैदावार रोक दो फिर बाद में हमसे बात करना, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी तो हम कहते हैं अगर कि अल्लाह देता है तो तुम मजाक बनाते हो, लेकिन मच्छरों के बारे में जरा अपनी राय दो। इन्हें कौन पैदा करता है? कोई है और अल्लाह के सिवा पैदा करने वाला? अल्लाह ही पैदा करता है ना। तो कह रहे हैं मच्छरों को पैदा मत होने दो। अच्छा जी दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका कह रहे हैं कि मच्छरों से बचो, पूरे कपड़े पहनो। क्या कह रहे हैं? पूरे कपड़े पहनो। अब सुनो मेरी बात जरा तवज्जो से। एयरपोर्ट का इलाका जहां पर एक से एक मॉडर्न आदमी आता है, आधे आधे कपड़े पहनने वाले सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पे तुम्हें नजर आएंगे। ये आधे आधे कपड़े पहनने वाले अल्लाह ने औकात याद दिलाई। तुम आधे आधे कपड़ों में बड़े मजे से, बड़े एटीट्यूड के साथ घूमते हो, मगर याद रखना औकात इतनी है, एक मच्छर ही काफी है, तुम्हें कपड़े भी पूरे पहना दिए जाएंगे।